आप सब उम्मीद करते अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं महाकुंभ के लिए, प्रयागराज जा रहे हैं। तो देखिए लखनऊ में ही अभी हम हैं और लखनऊ में अभी बहुत भीड़ लगी हुई है। तो रास्ते में ये सब लगी हुई थी दुकानें, तो हमने थोड़ा सा इसकी क्लिप बना ली क्योंकि जाम बहुत लंबा था और लखनऊ से बाहर निकलने में ही हम लोग को 2 घंटे करीब लग गए। और 2 घंटे बाद हम लोग जब बाहर निकले उसके बाद हम देखिए पहुँचे हैं रायबरेली। तो रायबरेली हम लोग रुक गए हैं एक जगह पे, एक ढाबा है जहाँ रुके हैं, थोड़ा सा चाय वगैरह पियेंगे क्योंकि हम लोग बिना नाश्ता किए ही घर से निकल गए थे। तो कुछ नाश्ता बना कर ले गए थे और कुछ यहाँ से हम लोगों ने ऑर्डर किया क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बाहर की खाने लायक आजकल नहीं है। तो कुछ हम लोग घर से बना कर ले गए थे और चाय वगैरह यहाँ से ऑर्डर करके और खा लिए। उसके बाद हम लोग दोबारा देखिए अब निकल चुके हैं और अब जब हम प्रयागराज पहुँचेंगे तब आपको दिखाएंगे। और रास्ते में देखिए हम लोग मेन सिटी में नहीं गए थे क्योंकि बहुत शोर मच रहा कि बहुत भीड़ है। जब हम लोग निकल रहे थे तो बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, मत जाइए, बहुत दिक्कत हो रही है। लेकिन मुझे कहीं भी ऐसी दिक्कत महसूस नहीं हुई। हाँ भीड़ है क्योंकि भीड़ तो लगेगी ही, आस्था का पर्व है और बहुत सालों बाद ये लगा हुआ है, तो सभी लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ जाएं। तो हम लोग देखिए पहुंच चुके हैं और हम लोग ना गली गली वाले रास्ते से गए थे, मेन सिटी में गए ही नहीं। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं वहाँ जहाँ पार्किंग है। तो आप देखिए गाड़ियाँ कितनी खड़ी हैं और यहाँ मतलब कई जगह पे पार्किंग बनाई गई है। तो हम लोग गए थे झूसी वाले पे क्योंकि झूसी से घाट बहुत नज़दीक है, तो उधर वाले पार्किंग में हम लोग गए थे। और यहाँ गाड़ी पार्क करने के बाद फिर हम लोग यहाँ से पैदल निकलने की कोशिश किए, लेकिन हम लोग पैदल नहीं गए। लोग बहुत शोर कर रहे हैं कि बहुत चलना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है, अंदर रिक्शा वगैरह चल रहे हैं। अगर आप पैसा नहीं खर्च करना चाहेंगे तब तो आपको पैदल चलना ही पड़ेगा, और अगर आप थोड़े से पैसे खर्च कर लेंगे तो आपको इतना ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो हम लोग यहाँ से देख रहे थे कि कितनी दूरी है, उसी हिसाब से हम लोग यहाँ से चलेंगे। और सबसे पहली बात कि हम लोग को गाड़ी पार्क किए थे तो वहाँ से थोड़ी सी वीडियो बनाए क्योंकि लोकेशन लिए, क्योंकि क्या था ना गाड़ी समझ में नहीं आ रही थी कि इतनी सारी गाड़ियाँ थी, पार्क कहाँ की। तो अभी देखिए बहुत सारे लोग देखिए पैदल जा रहे हैं और हम लोगों ने 500 में रिक्शा कर लिया तय, 100 रुपये सवारी लिया और ये हम लोगों को घाट तक पहुंचा दिया। तो बहुत आराम से हम लोग चले गए, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। और यहाँ से गाड़ी खड़ी किए, फिर रिक्शा पकड़े और घाट तक चले गए। और रास्ते में देखिए ये सारी जो बनी हुई है पंडालें वगैरह, वो सब भी हम आपको दिखाते चल रहे हैं। और बहुत ही अच्छा मतलब मैं पहले भी यहाँ आई थी तो कुछ नहीं था, लेकिन इतनी अच्छे से यहाँ सजावट किया गया है। और आर्टिफिशियल ये जो मठ वगैरह बने हैं ना, ये ऐसे बने हैं कि आप 1 मिनट के लिए देखेंगे तो लगेगा ही नहीं कि ये आर्टिफिशियल बना हुआ है। और रिक्शे से हम लोग जा रहे थे, रास्ते में जाते जाते ये क्लिप हम बना रहे थे कि आप सबको दिखा सके कि कितना शोर मचा हुआ है, इतनी दिक्कत हो रही है, इतना मतलब मीडिया और ये जो लोकल मीडिया है इन लोगों ने ऐसी दहशत फैला रखी है कि जैसे लग रहा है कि कितनी सारी दिक्कतें आ रही हैं, जबकि वहाँ पहुँचने पे आपको कोई ऐसे दिक्कत मतलब समझ में नहीं आएगी कि इतनी सारी दिक्कतें हो रही है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पहुँचे और आप देखते रहिए, मैं आप लास्ट में जब घाट पहुँचूंगी तब आपसे मिलूँगी।
देखिए हम लोग आ चुके हैं घाट पे, और अब यहाँ से हम लोग उतर के पैदल जाएंगे। करीब 50 मीटर की दूरी है यहाँ से। और भीड़ देखिए कितनी है। और जैसे जैसे शाम होती गई भीड़ बढ़ती गई। अब यहाँ से चलते हैं पैदल, और अब करेंगे हम लोग वहाँ स्नान। उसके बाद प्रसाद वगैरह लेंगे, फिर वापस आएंगे। तो चलिए चलते हैं अब, और दिखाते हैं आपको कि हम लोगों ने गंगा में डुबकी कितने अच्छे से लगाई। बहुत अच्छे से हम लोग यहाँ स्नान किए, और देखिए अब डुबकी लगा रहे हैं। और सारे मतलब इतना अच्छा लगा, इतना मज़ा आया। जितना लोग डरा रहे थे रास्ते में ना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत आसानी से आप जाएंगे और अच्छे से न स्नान करेंगे। क्योंकि ऐसे समय पर जाइए ना जब जब बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। हम लोग गए थे करीब 9 तारीख को, और 10, 11, 12 में बहुत भीड़ लगने वाली थी, तो उससे पहले ही हम जाकर नहाकर चले आए। और उसी दिन गए उसी दिन चले आए। बहुत सारे लोग जा रहे हैं ना, जाके वहाँ ठहर जा रहे हैं 2, 3 दिन, और फिर एक्स्ट्रा और लोग आते जा रहे हैं, इसलिए ज़्यादा भीड़ हो रही है। तो जब ऐसा समय हो ना, तो आपको जाना चाहिए, और जल्दी से जल्दी नहा धो के आप वहाँ से निकल लें। और बाकी मस्ती करने के लिए तो बहुत सारे समय है। तो हम लोग देखिए नहा के बाहर निकले हैं, और अब लगाएंगे यहाँ चंदन। और बिंदी वगैरह देखिए नहाते समय सब गिर गया है। और भीड़ देखिए आपको कितनी हम लग रही होगी ना, कितनी भीड़ है। और कुछ गंदगी जो पहले दिखाया गया था ना कि बहुत सारे मतलब जब भगदड़ मची थी, तो जो गंदगी यहाँ लोग कर रहे हैं ना, वही थोड़ी सी गड़बड़ है। जबकि सफाई करने के लिए इतने सारे कर्मचारी हैं और वो साफ कर रहे हैं। लेकिन गंगा के तीरे पे क्या है कि जो सामान लेकर लोग गए हुए हैं, बस वन टाइम यूज़ के लिए, उसको वहीं छोड़ के चले आते हैं, जिसकी वजह से गंगा के घाट के किनारे जो है बहुत सारी गंदगी फैली हुई है। लेकिन ओवरऑल इतनी अच्छे से सफाई हो रही है कि मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि इतने भीड़ के बावजूद भी मतलब कितने अच्छे से सफाई लोग कर रहे हैं। बस गंगा के घाट पे भीड़ हमेशा रह रही है, और वहाँ सामान लोग छोड़ दे रहे हैं, वही थोड़ी सी दिक्कत है। तो यहाँ नहाने के बाद हम लोगों ने चंदन लगवाया, और अच्छा खासा इन लोग की भी कमाई हो रही है। क्योंकि एक आदमी का कम से कम 10 रुपये तो लेते ही हैं, और काम बिल्कुल कुछ नहीं है। तो हम लोगों ने 5 लोगों ने लगवाया, और 50 रुपये दिए। आसानी से ले लिया, इन्होंने कुछ कहा नहीं। तो यहाँ से चंदन लगवाने के बाद अब हम लोग चलेंगे आगे। हम लोग नहीं गए थे, और यहीं गंगा जी में आरती भी की, और यहीं चूनर भी चढ़ा दिया। तो जो भी पूजा हमने किया है गंगा जी का ही किया है, किसी मंदिर में नहीं गए। क्योंकि भीड़ यहाँ इतना ज़्यादा है ना कि आप नहाइए और यहाँ से जल्दी निकल लीजिए, वही अच्छा है। क्योंकि सबको यहाँ आना है। अब आप देखिए ये सारी चीज़ें लोग घाट के किनारे छोड़ कर चले गए हैं, इसलिए यहाँ गंदा हो रहा है। और जब जेसीबी से उठाया जाता है तो सब लोग फैलाते हैं कि बहुत गंदगी है। लोग अगर नहीं सुधरेंगे ना, तो फिर गंदगी कहीं भी नहीं जाएगी। और इधर देखिए सारे सफाई कर्मी लगे हुए हैं। जहाँ गंगा का किनारा है, वहाँ बस गंदगी है। उसके बाद गंदगी क्या है, वही जो सारी चीज़ें लोग छोड़ दे रहे हैं, वही सब है। और इधर हम आपको दिखाते हैं, देखिए कितना साफ़ है। अगर आप एक बार कुछ इस तरह की चीज़ें फेंकना चाहेंगे ना, तो सोचेंगे 100 बार। क्योंकि बहुत सारे सफाई कर्मी लगे हुए हैं, और देखिए कितने अच्छे से साफ़ किए हुए हैं। अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, और रास्ते में प्रसाद वगैरह खरीदेंगे, सिंदूर वगैरह लेकर। और फिर हम लोग आज ही यहाँ से निकल लेंगे। क्योंकि भीड़ बढ़ेगी तो फिर दिक्कत ही होगी। तो अगर आप सिर्फ पूजा पाठ के लिए आए हैं, तो बस नहाइए धोइए और निकल लीजिए। अब नहाने के बाद हम लोग यहाँ आए हैं, तो यहाँ थोड़ा सा चाय नाश्ता किए हैं, और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल लिए तुरंत के तुरंत। क्योंकि ज़्यादा देर रुकना अब बहुत ही मुसीबत का काम हो जाएगा। यहाँ भीड़ बढ़ेगी तो परेशानियाँ भी बढ़ेंगी। और इधर से जब हम लोग जा रहे थे ना, तो हम लोग को सिटी बस मिल गया। अंदर अंदर मेले में सिटी बस चल रही है, तो जिसको पता नहीं है कोई चीज़, उसके लिए थोड़ी सी परेशानी हो रही है। जिसको पता है उसको बहुत कम दिक्कत हुआ है। तो हम लोग इधर से जाते समय सिटी बस पकड़ लिए थे, और उससे करीब 2-2.5 किलोमीटर चले गए। और कुछ दूरी हम लोग बस पैदल ही इसी तरह से घूमते फिरते और प्रसाद वगैरह या मेला देखते हुए निकल लिए थे। तो हम लोग को तो बिल्कुल भी मतलब परेशानी नहीं हुई। मैं यही सोच रही थी, लोग इतना ज़्यादा डरा रहे थे अगर जाने के बाद दिक्कत हो गई तो फिर क्या होगा, लेकिन हम लोगों को कुछ भी दिक्कत नहीं हुई। तो अब देखिए रास्ते में हम लोग चल रहे हैं, और यहाँ से हमने प्रसाद खरीदा है, और ये सब चीज़ें तो हमने नहीं खरीदा,
लेकिन प्रसाद खरीदा। यहाँ से हमने अपने लड्डू गोपाल के लिए वस्त्र जरूर खरीदे हैं। तो हमने यहाँ से 2 वस्त्र अपने को लड्डू गोपाल के लिए खरीदे। और यहाँ देख रहे थे कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाए तो खरीदे, लेकिन कुछ ऐसा नहीं था मेले में जो कि खरीदने लायक हो। तो बस लड्डू गोपाल के वस्त्र खरीदे और उसके बाद हम लोग चल दिए चले, क्योंकि जो ये 4 सारी चीज़ें बनी हुई हैं इसको कम से कम देखते चलें। अब आए हैं तो वैसे तो जब आओ तो ये सब चीज़ें नहीं बनी होती है ना, तो इसलिए थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में। और ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल बनी थी, कितनी अच्छी लग रही थी, इतने अच्छे से बनाई गई थी। और अभी शाम का समय हो रहा था तो हम लोग चल रहे थे। ये हमारी छोटी बहन है जो हंसते हुए जा रही हैं गंगा जी को लिए हुए, और हम भी कुछ सामान लिए हैं, आपको दिख रहा होगा। थोड़ी सी मतलब दिक्कत हो रही है सामान लेके चलने में। और यहाँ देखिए आपको आर्टिफिशियल मंदिर बनाया गया है, कितना सुंदर लग रहा है। और अब हम लोगों ने यहाँ पकड़ा सिटी बस देखिए, और हम लोग बैठ गए। यहाँ से 20-20 रुपया लगा और कम से कम 2.5 किलोमीटर हम लोग को ये ले जाकर छोड़ दिया। उसके बाद हम लोग थोड़ा और पैदल चले, क्योंकि थोड़ा सा पहले ही ये सेक्टर 18 पर ही उतार दिया था और उससे कुछ दूरी और थी, हम लोग को चलना था करीब 2-2.5 किलोमीटर। तो उतना फिर हम लोग पैदल चल के गए, क्योंकि थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। दिखाती हूँ, यहाँ एक पंडाल में रामलीला हो रहा था, तो मैंने रामलीला के पंडाल का भी थोड़ा सा क्लिप बनाया। और करीब 20-25 साल बाद हमने कहीं रामलीला थोड़ा सा देखा है। तो यहाँ रामलीला का पाठ चल रहा था, तो मैं पंडाल में गई और थोड़ी सी क्लिप हमने यहाँ भी बना ली। और आप इसको देखिए, आपको भी अच्छा लगेगा। और हमारे प्रभु के नामों का स्मरण करिएगा। जब तक मैं माते श्री सुधी लेकर के और यहाँ तक आप लोगों को न सुना दूं, तब तक आप सभी इसी स्थान पर ठहरे रहिएगा। यहाँ देखा और थोड़ी सी क्लिप बनाई, और उसके बाद अब हम यहाँ से निकल रहे हैं पंडाल से। और उसके बाद जब पहुँच जाएंगे अपने गाड़ी के पास, पार्किंग के पास, तब हम लोग यहाँ से तुरंत ही निकल लेंगे। और करीब 7 बज रहे हैं शाम के, और यहाँ से निकलते निकलते कम से कम 8-9 तो बज ही जाएंगे। और चलिए मैं आप बताती हूँ आगे कि हम लोग यहाँ से कै बजे देख तब तो बैठे थे हम वहाँ पे, मतलब सब कुछ देख तब ना वहाँ पे बैठे हैं। घर के लिए उन लोगों को हटाइए, उसे चढ़ाई निकाल लीजिए जीजा। नहीं, ऊपर ऊंचा है जी, उधर देखो। अपने घर कल किए नहीं जीजा, वही गंगा जी में नहाकर है। ओहो, हम चले आए नहाए तब, क्योंकि ले आ रहा था हमको जब